का क्लास हमने देखा, तो उसको थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। तो कल जो हमारा मंत्र था वो मंत्र 2 था, और हमने मंत्र 2 में देखा कि मुझे एक प्रश्न ईशावास्यम जो था भाव कल जो का, है वो क्या होता है जी। जो कल के जो मंत्र में जो ईशावास्यम भाव से जो कर्म किया जाता है, तो कहते हैं कि हमेशा वो क्या जीवित रहने वाला जो उसमें बता रहे थे, हम्म। वो मतलब समझ में नहीं आया था। वो ऐसा है, देखिए एक होता है, 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। एक होता है रिएक्टिव सॉल्यूशन, एक होता है प्रोएक्टिव सॉल्यूशन। रिएक्टिव सॉल्यूशन क्या है कि आप पहले बीमार पड़े, फिर आपने उसका दवाई किया, आप ठीक हो, इसको बोलते हैं रिएक्टिव, यानी पहले कुछ हो गया आपसे घटना, फिर उसका आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और प्रोएक्टिव होता है कि ऐसा आप क्रिया ही ना करें जिससे आपको बीमार आए, मतलब बीमारी आपको आए, आप बीमारी ना पड़े, तो वो तो प्रोएक्टिव, यानी वो अच्छा है, आप बीमारी पड़ना नहीं पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन आप बाद में बीमार पड़ने के बाद निकाल लेंगे, वो ठीक है, लेकिन क्या वो तकलीफ तो आपको थोड़ा बहुत होगा ना बीमार पड़ने के बाद। तो ऐसा है, हम्म। अभी इस दुनिया में जन्म लेने के बाद यहाँ पे हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे, तो ये बेकार है, ये करना ये हो ही नहीं सकता। अब ऐसा कुछ करिए जो आपकी जन्म में आना ही नहीं पड़े, और अगर आना ही नहीं पड़ेगा तो फिर आपको जन्म मृत्यु सब बाहर चले ही गए ऑलरेडी। इसीलिए जब आप भगवान के भावना में भावित होकर काम करेंगे, तो आप ये जो जन्म मृत्यु के संसार, इससे बाहर चले जाएंगे। पर हमेशा जिंदा रहने का मतलब है यहाँ पे नहीं, ऐसी जगह पे जहाँ जाएंगे जहाँ पे आपका मृत्यु है ही नहीं, तो आप होगे ना हमेशा के लिए जिंदा। इसका मतलब ये है। हाँ। समझ आ गया हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आ गए। तो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का, वो सिर्फ इसीलिए नहीं, किसी भी प्रॉब्लम का हमेशा प्रोएक्टिव सॉल्यूशन निकालिए, जिससे प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उसका सोल्यूशन लेते हैं कि चलो भाई, और उसको हम बोलते हैं कि हमने बहुत साइंस में टेक्नोलॉजी हमने आगे कर दिया, हमने बहुत दवाई में कर लिया, हमने हमारे मेडिकल साइंस में हम इतना आगे बढ़ गए। अरे ऐसे कुछ करो ना जिससे प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन वैसे नहीं करेंगे, पहले चाय बेचेंगे, बीमार करेंगे, फिर उस दवाई बेचेंगे, ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ। तो हमने ये देखा था इष्टावसम भाव क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, जो अकर्म होता है, यानी जो भगवान को समर्पित करके या भगवान के लिए सारे कार्य करना, जिससे हमें कर्म बंधन नहीं आता है। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं हमारे पास। फिर हमने देखा 3 प्रकार के कर्म हमने संक्षेप में देखा था कि एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म, और एक होता है न्यूट्रल, जिसमें ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही हमको इस दुनिया में बांध देता है, जेल में डाल देता है। इसीलिए हमें इससे ऊपर जाना है, हमें पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको, जैसे मैंने कल बताया था कि कोई आपको जरूरतमंद खाना उसको चाहिए और आप नहीं दे रहे, नहीं हमको पुण्य मिल जाएगा, नहीं नहीं, उसको बस ये करना है, ये जो फल है भगवान को समर्पित है, भगवान ने हमें दिया, हमने इसको दे दिया, बस ऐसा सोच के आपको करना है। वो जो भाव आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी भगवान को भोग लगा के खा रहे, जो प्रसाद आप बच्चे को मालिक दे भी दे रहे, तो भगवान का प्रसाद होगा तो उसका भी उद्धार होगा उससे। तो ये भावना आपके मन के अंदर होनी चाहिए। और हमने स्वधर्म देखा, जो स्वधर्म होता है वो हमारे खुद का जो धर्म होता है, जैसे किसी की सेवा करना वो होता है। तो हमें जो सेवा जब हमको करना ही है, कि कब सेवा से वंचित नहीं हो सकते, आपको किसी ना किसी का करना ही है। आप अपना सेवा कर, मतलब जैसे मान लीजिए कोई देश का सेवा कर रहा है, कोई राज्य का कर रहा है, कोई अपना परिवार का कर रहा है, कोई गाँव का कर रहा है, कुछ नहीं तो कोई कुत्ता बिल्ली पाल ले रहा है, उसका सेवा कर रहा है, और कोई नहीं तो खुद का तो सेवा कर ही रहा है। तो सेवा से आप विमुख नहीं हो सकते। इसीलिए अगर आपको सेवा करना ही है, तो सबसे बेस्ट वाला सेवा क्यों ना करे, भगवान की सेवा क्यों ना करे जो सबसे ऊपर है। इसीलिए ये स्वधर्म है, किसी को सेवा करना। और इसके अलावा हमने देखा जो आजकल कैसे लोग परोपकार के नाम से, समाजवाद के नाम से सिर्फ अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमने ये कर दिया, कंबल बांट दिया, हमने खाना खिला दिया, ये हो गया वो हो गया, वो सब हमने देखा। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि 84 लाख योनि में जो भटकते रहना है, ये सबसे बड़ा भय है। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। ये हमने देखा कि कैसे हम बार बार इस धरती पे आ रहे हैं, इस धरातल में माँ के गर्भ से जन्म ले रहे, फिर मर रहे, फिर आ रहे, तो ये चक्कर से निकल रहे, ये हम लूप में फंस गए। ठीक है। और हमने देखा कि भक्ति के पथ में किया गया थोड़ा सा भी जो मेहनत होता है या भक्ति होता है, वो कभी खराब नहीं होता है, उसका फल मिलता है आपको, अगले जन्म से वही से चालू होगा, और इसमें फायदा ही फायदा है। इसके बाद हमने देखा
कि जो परोपकार जो है ईशावास्यम भाव में आप करेंगे तो कर्मयोग कहलाता है, कि हमने भगवान ने हमें दिया है, ये भगवान का है, हमने भगवान को दे दिया, हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लोग आजकल ऐसा नहीं करते, लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। कोई अगर बड़ा आदमी गांव में कुछ दे रहा है ना, कोई अगर छोटा मोटा तालाब भी खोद के दे रहा है, तो उसका उसके पीछे कोई ना कोई मंशा रहती है कि ये लोग मुझे फ्यूचर में वोट देंगे, या फिर गांव में कोई प्रोग्राम होता है मेरा पोस्टर लगा देंगे, उस पर लिख देंगे ये वो। तो ऐसा होता है देखेंगे। इसीलिए जब भी कोई मंत्री वगैरह आता है तो वो काम बाद में मतलब करे ना करे, वो लिगल लगा के एक बोर्ड लगा के जाएगा, ये काम इनके कर कमलों द्वारा किया गया है। भले वो आए ना वहां पे, दूसरा उसके रिप्रेजेंटेशन कोई आता है वो करके जाता है, लेकिन वो लिखा होगा उनका नाम। तो ये सब का फल आपको नहीं मिलेगा। भौतिक स्तर पर आपको मिल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में ये सब जो है ये दिखावा है और कुछ नहीं। आपको करना है तो नॉर्मल कर दीजिए, लेकिन दिखावा करके करते प्रॉब्लम यही होता है, फंस जाता है फिर। क्योंकि उसमें मन में चाहत होते कि भाई ये जो बोर्ड लगा इसके जरिए लोग मुझे जानेंगे, तो लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार करेंगे, लोग मुझे मानेंगे, ये जो चाहत होती है चाहत ही फंसा देता है। ठीक है, तुमको लोगों से प्यार है तो इसी लोगों के बीच ही तुम फंसे रहो, फिर हम फंस जाते हैं। तो ये सब है। तो अभी हम आज का कक्षा शुरू करते हैं। मैं भी शेयर करता हूँ हमारे जो मंगलाचरण है। देखिए अभी आएगा सबकी स्क्रीन में। हरे कृष्णा। कोई भी आवाज दे दीजिए आ रहा है तो। आ रहा प्रभु। हाँ हाँ ठीक है। तो चलिए अपने अपने स्थान में हाथ जोड़िए और देख के पढ़िए मेरे साथ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वयेव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने भाग लिया। अभी मैं हमारा आज का जो श्लोका है, जो मंत्र है, उसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
फिर शेयर कर। अच्छा, आ रहा है। शेयर करने वाला ऑप्शन, हाँ आ गया। हाँ, मंत्र 3। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। श्लोक अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी को द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मा का हनन करने वाला, यानी आत्मा का हनन हनन करने वाला कौन होता है? जो आत्मा के जो स्वधर्म है, यानी आत्मा का जो एक्चुअल में कर्तव्य है, धर्म है, उसको वो पालन नहीं करता। और हमने देखा था हम आत्मा है और हमारा सेवा क्या है, हमारा जो कर्तव्य क्या है, वो है परमात्मा का सेवा करना, भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, ये सब। अगर ये हम नहीं कर रहे, हमें आत्मा का हनन करने वाला माना जाएगा। जैसे तो सुइसाइड कर लेता है, तो उस भौतिक लेवल पर सुइसाइड है क्योंकि उसने उसका शरीर का अंत कर दिया, हनन कर दिया। और अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक लेवल पे भी हमारे लिए आत्महत्या है, क्योंकि हमने आत्मा को यहाँ पे मार दिया, मतलब आत्मा का काम ही नहीं किया। तो ये आध्यात्मिक सुइसाइड कहा जाता है अगर भक्ति नहीं कर रहे थे। यानी पल पल हम लोग सुइसाइड ही कर रहे हैं अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, तो हम हर क्षण को हम मार रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आत्मा का हनन करने वाले उसे कहा जाता है जो आत्मा का जो स्वधर्म है उसको पालन नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसका उसका नहीं, कोई भी हो, अगर वो धर्म का काम नहीं कर रहा है, भगवान से नहीं जुड़ रहे, तो वो मतलब एक तरीके से मर्डर यानी हत्यारा माना जाएगा। और उनको कहाँ प्रवेश मिलेगा? अश्रद्धालुओं के जो लोग होते, राक्षस, जो राक्षस गणों के लोग होते हैं, नरक, वहां पे उनको प्रवेश मिल जाता है। और अंधकार होता है, और अज्ञान होता है, और अंधकार, दोनों चीज होता है। अज्ञान भी रहेगा आपको, अंधकार भी रहेगा, क्योंकि आपने अपना आपको जो जीवन मिला था उजाला में, वहां पे आपने अंधकार वाला काम ही किया है। इसीलिए ठीक है, आपको अगर चॉइस है, आपको ये चीज पसंद है, तो आप वही चीज करिए, अंधकार में ही आपको जगह मिल जाएगा। और पैराग्राफ 1 में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य जीवन उत्तरदायित्व के कारण जानवरों से अलग है। जो हमारा मनुष्य का जीवन है, ये इसमें उत्तरदायित्व बहुत है, यानी हमें यहाँ पे जवाबदेही है कि हमें ये मिला है, तो हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और जानवरों से ये अलग है। जैसे जानवरों का जीवन क्या होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज के अलावा उनके जीवन में और कुछ होता ही नहीं है। बस उनको ये 4 चीज करना होता है। आहार, खाना पीना है, सोना है, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डरना या अपने आप को मेंटेन करना, डर के जैसे कोई दूसरा बड़ा जानवर आ गया तो उससे बचना भी है। और मैथुन यानी बस मादा जानवर के साथ संबंध बनाते रहना है, शारीरिक संबंध बनाते रहना है, बस यही उनके जीवन में चलता है। लेकिन मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है। मनुष्य जीवन में 4 चीज तो है ही है, नॉर्मली ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना है कि सिर्फ यही करे। हमें लिमिटेड हर चीज जो है साथ चारों से हमें चारों चीज हमें लिमिट में करना चाहिए, और बाकी जो हमारा मैक्सिमम टाइम है वो भगवत चिंतन में लगाना चाहिए। ब्रह्मांड में 2 प्रकार के मनुष्य है। एक होता है सूर, जो मनुष्य का जो दायित्व है, जो हमें जो दायित्व मिला वो जानते हैं, यानी जिसको सूर मतलब देवता भी होते हैं। सूर मतलब वो होता है जो हमारा इस जीवन का लक्ष्य को जानते हैं कि हम यहाँ पे भगवान की सेवा में करना है, भक्ति करना है, बस उसको सूर कहा जाता है। और इसके अलावा एक असुर होता है जो ये नहीं जानता, जो सूर नहीं है वो असुर है। और सूर कौन नहीं है? जो मनुष्य जीवन का दायित्व, भगवान के प्रति जो प्रेम संबंध बनाना, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा करना, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे साथ उनका क्या संपर्क है, हम यहाँ पे कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, ये सब जो आध्यात्मिक चिंतन नहीं करता है उसको असुर कहा जाता है। वो मतलब मनुष्य जीवन में होके भी, ये जो शरीर मिलने के बाद भी उसको असुर कहा जाएगा। एक ना जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में देखेंगे जो इंद्रिया है, मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, उसके हिसाब से लोगों का चिंतन होता है। सबसे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं और गुप्तांग होते हैं। तो क्या होता है, जो ज्यादातर लोग इसी के बारे में बहुत लोग आजकल सोचते हैं, लड़का लड़की कॉलेज में ये सब इसी में चक्कर रहता है कि कैसे संबंध बनाए इसके साथ उसके साथ। तो उनका जो सोच है एकदम नीचे है। उसके ऊपर थोड़ा अलग होता है, जो पेट के बारे में सोचते, सिर्फ खाना पीने के बारे में, कैसे खाना मिल जाए, बस हमारी जिंदगी यही है, खाना पीना मिल जाए। उसके बाद फिर हमारा ऊपर फिर आता है मन, आता है, तो मन से सोचते हैं कि जो हमारा मन कर दिया या फिर मन जो हो गया तो कर लेंगे,
लेकिन अच्छा बुरा वो नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर थोड़ा आता है जो दिमाग भी लगाता है, क्योंकि दिमाग आता है उसके ऊपर, वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, वो थोड़ा दिमाग लगा के काम करता है। और सबसे जो ऊपर आता है वो होता है इस शरीर से बाहर, यानी फिर वो बाहर के बारे में सोचता है, यानी पूरा आध्यात्मिक जगत यानी भौतिक दुनिया से बाहर के बारे में सोचता है। हमारे बॉडी पार्ट्स में ही हमारे जो चिंताधारा है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम जितना नीचे से सोच रहे हैं हमारे सोच उतना नीचे है। तो हमें हमेशा शरीर से बाहर के बारे में, यानी जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान है, उनके बारे में सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। तो हमें इस शरीर से रिलेटेड कोई भी तत्व के बारे में इतना ज्यादा नहीं चिंतन करते रहना है। ऋग्वेद में कहा गया सूर्य सदैव विष्णु चरण में ध्यान लगाते हैं और उनके मार्ग सदैव उजाला रहता है। ऋग्वेद में कहा गया है जो सूर्य होता है, यानी जो भगवान के चिंतन करते रहे, वो हमेशा विष्णु चरण में अपना मति लगा के रखता है हमेशा। और उनका जो मार्ग होता है उजाला होता है, यानी उजाला के मार्ग से फिर एकदम आध्यात्मिक जगत में जाता है। और मतलब इसीलिए हमें हमेशा क्या है, विष्णु चरण को याद करते रहना है, भगवान के चरणों को करते रहना है, और उनके चरणों की शरणागति लेकर के हमें हमेशा मनुष्य जीवन को समझना है। देखिए जो ईशो पुनित घुमा फिरा के बेसिकली वही बात किया जा रहा है हर बार कि आप भगवान पे शरणागत होए। अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग तरीके से बात से एक ही समझाया जा रहा है कि आप अपना मनुष्य जीवन को समझे। और क्योंकि ईशो है, ईशो उपनिषद यानी भगवान के नजदीक बैठ में ज्ञान लेना, मतलब वही है कि भगवान से आप अपना संपर्क बनाए। बाकी इसमें तथ्य या एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको समझना अल्टीमेटली वही है। पर अगर दो में लिखते हैं, बुद्धिमान मनुष्य वो है जो जानता है मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। कई बार लोग मनुष्य जीवन को बहुत कैजुअल ले लेते हैं, अरे ये छोटा छोटा सा जीवन है, बोलते हैं ना कि छोटा सा जीवन है, इसको अच्छे से ये करो वो करो। लेकिन अच्छे से बोलता तो है, लेकिन वो करता नहीं है, वो एक्चुअल चीज करता नहीं, मौज मस्ती में रहता है कि एक ही जीवन है, एक ही है, इसको मस्ती करो, ये करो। ये जो कॉन्सेप्ट है वन लाइफ थियोरी, ये बहुत ही डेंजरस है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर मतलब गलत काम करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक ऐसा चीज मिल जाए, बहुत अच्छा है, आप उसको आपको बहुत पसंद है, तो उसको आपको अगर पता चले कि कल सुबह तक मतलब मेरे पास एक ही दिन के लिए है, तो आप क्या करेंगे, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई बाइक मिल गया और आपको पता चल के कल सुबह बाइक मेरे पास नहीं रहने वाला है, तो आज क्या करेंगे, बाइक को इतना यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे, उसको खराब कर देंगे चलाते चलाते, क्योंकि आपके पास कल नहीं रहने वाला है। लेकिन जब आपको पता चल गया बाइक मेरा ही, ये मेरे पास ही रहेगा, तो आप उस बाइक को बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि आपको आगे भी यूज करना है, बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो हमारा जो ऑन लाइफ थ्योरी भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमें लगता है कि ये एक ही लाइफ है, इसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय करो, और फिर हम लास्ट में इसको खराब कर देते, बीमार पड़ जाते हैं या ऐसा कुछ खाते रहते कि हम एक टाइम के बाद 40 साल के बाद हमें बहुत सारी बीमारी पकड़ लेता है। ये तो होता ही है, और बाकी हम आत्मा का काम भी नहीं करते। लेकिन जो ये जानता है कि ये जो आत्मा है कभी नहीं मरने वाला, जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें आगे मिलेगा, तो फिर जीवन को बहुत अच्छे से सजो के रखता है, भगवान का भक्ति करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम खत्म नहीं होने वाले। इसी तरह ये जो ऑन लाइफ थ्योरी है वो सबसे डेंजरस इसीलिए क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं। लोगों को जैसे आजकल ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में या स्कूलों में यही चीज बताया जाता है कि एक ही जीवन है, इसमें आराम से जियो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा करके मूवी भी आता है आजकल। तो हमें नहीं समझना, ऐसा नहीं समझना है। हमें समझना बहुत मुश्किल से मिला है, आगे भी हमारा जीवन खत्म नहीं होगा, हम दूसरे योनि में जाएंगे। जब हमें सामने सामने जो मंजिल है उसके बारे में पता होगा ना, तो हमारा जो अभी अभी का जो रिएक्शन वो भी बदल जाएगा। प्रभात जी इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। प्रभात जी कहते हैं जो भौतिक जगत है समंदर है, और हमें समुद्र को पार करना है। कैसे? ये मनुष्य जीवन के माध्यम से। जैसे समुद्र को नाव के माध्यम से, नाव होता है नौका, बोट, उसके माध्यम से हमें पार करना है। और ग्रंथ और आचार्य गुरु को नाविक के समान यहाँ पे तुलना किया गया है। और मनुष्य शरीर में जो मिले सुविधा है वो मन मन बहने वाली हवा, इन चारों को हम ऐसे जोड़ते हैं। जैसे समंदर है, समंदर पार करने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम से, अब चल के तो पार नहीं कर सकते और तैर के नहीं पार कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसीलिए वहाँ पे आपको एक माध्यम की जरूरत होगा। वो माध्यम क्या है? वो नाव है, लॉन्च हो सकता है, बोट हो सकता है, किसी भी प्रकार का एक माध्यम है जो आप पार कर सकते हैं। वो हमें मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा किसी भी और लाइफ में या और योनि में यह ऑप्शन नहीं है। तो ये जो हमें मनुष्य जीवन मिल गया, मतलब मान लीजिए आपको भौतिक जगत पार करने के लिए आपको नाव मिल गया है, और नाव में जब आप जाएंगे तो आप तो चला नहीं सकते, तो आपको नाविक की जरूरत पड़ेगा, जो आपको सीधा, जैसे कैप्टन होता है ना, कैप्टन या सेलर बोलते हैं जो चलाते हैं, वो आपको सही दिशा दिखाता है कि यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, इतना डिग्री लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो आप हमें गाइड करके वो ले जाता है। वो हमारे गुरु जैसे गुरु है, गुरु और आचार्य, जो हमें शास्त्र के माध्यम से पढ़ के बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, जो भी हमें गुरु का सहारा लेना है। अगर आप नाव में चढ़ के नाविक से लड़ाई करेंगे, नाविक को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या, आप गलत मंजिल तक, मतलब या तो उतार देगा आपको या फिर आप गुस्से में उतर जाएंगे। इसलिए नाविक के प्रति आपको शरणागति हो जाना है। इसी तरह
हमें अपने आचार्य या गुरु के प्रति भी शरणागति होना है। और मनुष्य जीवन में बहुत सारी ऐसी सुविधा मिली है जो आपके पशु योनि में नहीं है। पशु योनि देखिए, वो पढ़ नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, ऐसे बहुत सारी सुविधा है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, आप भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधा है कि जो पशु योनि में नहीं मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में मिला है। तो ये जो क्या है, ये मन मन बहने बहने वाली हवा के बराबर है। जो उस नाव में जो कपड़ा बंधा होता है ना, उसको हवा ढकेल के उसको उसी दिशा में लेके जाता है। क्या होता है, नाविक को ज्यादा मेहनत या फिर नाव को चलाने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उस हवा उसको ढकेल के ले जाता है। तो वो सुविधा हमें उसी मतलब समंदर के अंदर ही मिलता है। तो हमें भी ये ब्रह्मांड के अंदर शरीर में जो सुविधा मिली है, वो भी हवा की तरह है, जो हमें ज्ञान सीखने में मदद करेगा, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सीखने में मदद करेगा। तो एक एग्जाम्पल पूर्वज जी देते हैं और अगला पॉइंट में बताते हैं, अगर इसके बावजूद भी मनुष्य भगवत चिंतन नहीं करता तो उसे आत्मा यानी आत्मा का हनन करने वाला माना जाएगा और अंधकार जगत में प्रवेश मिलेगा। तो जो हमने बताया था कि अगर इसके बाद भी अगर मनुष्य ने भगवत चिंतन नहीं किया और खाना पीना सोना इसी में रह गया, तो फिर क्या होगा, उसका आत्मा माना जाएगा, यानी आध्यात्मिक रूप से हत्यारा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मा का जो वास्तविक कर्तव्य है उसको नहीं किया, उसका जो वास्तविक धर्म था वो नहीं किया। तो आत्मा का हनन यानी हत्यारा माना जाएगा और अंधकार जगत में उसको प्रवेश मिल जाएगा। अगला पॉइंट में बताते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन और पशु जीवन बराबर है। अगर शारीरिक आवश्यकता देखेंगे, जैसे खाना पीना हमें चाहिए, पशु को भी चाहिए, सोना भी हमें चाहिए, उसे भी चाहिए, शारीरिक संबंध की जरूरत मनुष्य को भी होता है, पशु को भी होता है। ठीक है, तो ये अलग थोड़ा ज्यादा कम की बात है, लेकिन है तो चारों में, मतलब ये जो चारों चीजें हैं, जो आवश्यकता, ये दोनों में कॉमन है, साधारण है, दोनों में है। परंतु मनुष्य को प्रकृति ने आरामदायक जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधा दी है, लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जो जानवर को नहीं दिया। जो चीजें जो ज्ञान जो सुविधाएं को यूज करके मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक बना सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती चीज है, इसके लिए उसको थोड़ा आराम मिलता है। जैसे कई बार हमारे बीच में अगर कोई बड़ा नेता आ गया, कोई बड़े आदमी आ गए, तो हम उसको ज्यादा सम्मान देते हैं आम पब्लिक के मुकाबले, क्योंकि उसका ओहदा बहुत बड़ा है। इसीलिए मनुष्य जीवन को ज्यादा सुविधा मिला है। इसका मतलब ये है कि हमारा जिम्मेदारी कुछ और है, हमारा जिम्मेदारी कुछ बड़ा है, छोटा जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि हमें सुविधा क्यों दिया, फिर हमें सुविधा नहीं देते, एंजॉय अगर करना ही था तो हमें पशु जीवन में डाल देता है। फिर मनुष्य जीवन आया, इसका मतलब हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के आए हैं। तो अभी हमारा ये कर्तव्य बनता है जानना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो जिम्मेदारियां क्या है, उसको निभाना, खुद सीखना, दूसरों को सिखाना। तब जाके जो भगवान के प्रति जो हमारा जो समर्पण है वो मतलब होगा। नहीं तो हम जैसे बोलेंगे मन से और शब्दों में बोलेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, हम प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन वास्तविक तौर पर जमीनी तौर पर हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर इसका कोई फायदा भी नहीं है। एक प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है और ना प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। देखियो अब काट दी से आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। किसी को आ रही है आवाज? नहीं आ रही। खिचड़ी प्रभु जी नहीं लग रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी हैं भी कि नहीं है? हाँ ना, मैं आ हरे गया। कृष्णा, उन्होंने मैसेज भेजा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैसेज भेजा है उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, दोबारा से कनेक्ट हो गया। एक्चुअली बात ऐसा है कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा तो नेटवर्क का प्रॉब्लम दिखाता है, पता नहीं चलता कब कट गया, और नहीं लगा तो फोन आ जाता है। हमें ऐसे ही लगता करना अभी आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु जी, आ रही है। वो आ रहे यस प्रभु जी। ठीक है, हम दोबारा हमेशा देखिए, ये माइंड में रखिएगा, ये कलयुग है, यहाँ पे ऐसे बाधाएं उत्पन्न हमेशा से होगी। क्योंकि अर्जुन को भी भगवान ने युद्ध भूमि में ज्ञान दिया था, जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा थे, बहुत सारे डिस्टर्ब थे। तो ऐसे समझ कर चलना है कि हमें भी ऐसा बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन हमें कंटिन्यू करना है किसी भी कंडीशन में। दोबारा कटेगा तो दोबारा करेंगे, चलना है। तो हम यहाँ पे थे कि परंतु मनुष्य अपने भोग विलास के लिए ऐसे अनेक कार्य करने लगते हैं जो शरीर के लिए आवश्यकता नहीं है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। ऐसे नशा एक चीज हो गया, वो हमारे शारीरिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसको बना लेते हैं। पहले हम क्या करते, शौक में थोड़ा कुछ नशा कर लेते, फिर दिखावा के लिए कर लेते, अच्छे लगेंगे, समाज में प्रभावित हो जाते, लोगों से सब करते हम भी करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आदत में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे मजबूरी बन जाता है। तो फिर हम बाद में बोलते नहीं नहीं, मैं अगर नशा नहीं करूंगा तेरा माइंड ठीक नहीं रहता, मेरा पेट में दर्द होता है, बहुत सारे से बहाने बना लेते हैं। लेकिन वो हुआ क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में शुरू किया था। वो शारीरिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम करते करते हम अब शारीरिक आवश्यकता उसको बना लिया। और एग्जैक्टली चाय भी ऐसा ही है। बहुत लोग देखेंगे चाय नहीं पिए, उनको कितना भी खिला दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, उनको सर दर्द होता है या तो कुछ प्रॉब्लम होता है। वो शरीर का आवश्यकता बन जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से शुरू किया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी चीजें, जैसे कहीं घूमने जाना, वैसे गद्दे के ऊपर बहुत मोटा मोटा गद्दे लगा के सोना, जरूरत नहीं है। नींद आएगा तो कहीं भी नींद आ सकता है। तो ऐसा भोग विलास को बढ़ाने के लिए मनुष्य जानबूझ के अपना जो आवश्यकता है वो बहुत इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसी में फिर फंस जाता है, और फिर जो जो एक्चुअली करने आया वो चीज भूल जाता है कि हमको करना क्या, तो हम क्या कर रहे हैं। और इसके बाद लिखते हैं, एक बड़े पदाधिकार और एक छोटे पदाधिकारधारी को कार्य क्षेत्र में अलग अलग सुविधा दी जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी अलग अलग होती है। जैसे हम ऑफिस में देखते हैं कि एक बड़ा ऑफिसर और एक छोटा ऑफिसर का जो पद होता है, बड़ा मतलब बड़ा अधिकारी और छोटा अधिकारी का जो जिम्मेदारी होता है वो अलग अलग होता है। इसके हिसाब मतलब कि कोई जिम्मेदारी अलग होता है, इसलिए उनको बड़ा पद दिया गया है, और बड़ा पद उनको दिया है इसलिए उनका जिम्मेदारी भी बड़ा है। इसी तरह हमें मनुष्य को जन्म मिला है, तो हमें भी समझना चाहिए कि जीव तो पशु भी है, जीव हम भी है, तो फिर हम क्यों नहीं पशु बने? क्योंकि हमारा जिम्मेदारी अलग है, तो हमें वो समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे गलती करें। जैसे उस दिन मैंने बताया था, गलती सुधारने का सबसे पहला कदम ही है कि गलती को पहचानना। तो अगर हम सिर्फ यही 4 चीज कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मुंदन कर रहा है, मैथन कर रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या जीवन इसके लिए मिला है या फिर इसके अलावा भी कुछ और है। तो हमें ये अपने आप से जो जिज्ञासा है वो करना पड़ेगा। जैसे आप जिज्ञासा करने लगेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारे नई नई चीजें आपको पता चलेगा। और ये आप लोग कर ही रहे हैं कि कभी आप लोग क्लास में आ रहे, तो इसका मतलब जो करोड़ों लोग भारत में, उसमें जो कुछ लोग आप लोग भी है जो जिज्ञासा को करना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य से आजकल ज्यादातर मनुष्य बस अपने पेट पालन के लिए सारा समय देता है, और इतने पर भी उसे रोजगार के भय बने रहते हैं, क्योंकि भगवान पे विश्वास नहीं है। देखेंगे इतना कुछ कर रहा है मनुष्य, सिर्फ
भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसके बाद भी उसको भय रहता है कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, कहीं ये नहीं मिलेगा, कहीं वो नहीं मिलेगा, जबकि आध्यात्मिक कुछ काम कर ही नहीं रहा है। सिर्फ पूरा समय वो पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जो चीजों को चाहिए, वो चीजों को जोड़ने में लगा है। बड़ा स्कूल में जा रहा है, हर चीज कर रहा है, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे कमाए। तो लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं पैसा के लिए। तो सब चीज जो कर रहे हो सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं रहा। और इतना कुछ करने के बाद भी उसको ये भय है कि कहीं मेरा नौकरी तो नहीं छिन जाएगा। मतलब एक ऑफिस में क्या होता है, जो नौकरी करता है वो जो मैनेजर उसको दिन में 50 बार सर भी बोल रहा है, उसका गुलामी भी कर रहा है, फिर भी उसके मन में डर रहता है कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है भगवान पे कि देने वाला भगवान ही है। जब तक देना होगा दे देगा, जब नहीं देना होगा तो कोई भी नहीं बचा सकता। तो ऐसा ही है, लेकिन हमें हमेशा विश्वास बनाए रखना है, जिससे हमारे जो भगवान के प्रति विश्वास है वो भी दृढ़ हो और हमें अपना मंजिल तक पहुंचने में भी मदद मिले। और पैराग्राफ 4 में लिखते प्रभुपाद जी, मनुष्य जीवन गधों की तरह परिश्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। तो जो हम गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जीवन नहीं मिला है। क्योंकि पशु भी है, वो भी मतलब वही खाता पीता है, वो भी 4 चीज करे, उसको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। वो कभी स्कूल नहीं जाता, उसको कभी बड़े ऑफिस में नौकरी नहीं करना पड़ता, वो एक दूसरे का गुलामी भी नहीं करते, लेकिन हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करना चाहिए। जो सबसे पहले शुरू होती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, ये सारा चीजें हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए भगवत गीता को हमें अपने जीवन पे उतारना पड़ेगा, भगवत गीता को पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया सारे जो बुक्स है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करेंगे तो हमें कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे, और मरने के बाद भी उसे असुर लोक में अंधकार में कठोर परिश्रम करने भेज दिया जाएगा। अगर हम आत्मा साक्षात्कार नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे, तो हमें बहुत कठोर परिश्रम करने पड़ेगा। क्योंकि भगवान चाहते हैं हमें नहीं करेंगे, हम अगर सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाने के लिए पैसे देंगे, तो भगवान भी बोलेगा ठीक है चलो, इसको पैसा चाहिए, मेहनत चाहिए, इसको चलो मेहनत करो। अलग से डाल देंगे हम अपना रखा, जहाँ हमको मेहनत करना है, पैसा कमाते रहना है, मतलब मेहनत करते रहना अंधकार में, हमको मेहनत भी करते रहना है, पैसे तो खैर नहीं, लेकिन हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे चूज किया है, हमने सेलेक्ट किया कि मेहनत करना है। इसीलिए हम अगर आत्म साक्षात्कार की ओर जाएंगे तो भगवान हमें उस लेवल का ज्ञान देंगे, और हमें भी वैसे ही नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट लाइफ में हमें ऐसे परिवार में देंगे जहाँ पे बुद्धिमान लोग या अमीर लोग रहेंगे, जहाँ पे हमको भक्ति करने का और अच्छे से मौका मिले। तो हमें यहाँ पे चूज करना, ये जो ऑप्शन है मनुष्य जीवन वाला ऑप्शन, जो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था जंक्शन ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें हमारा जो अगला जन्म है उस रेलगाड़ी को हमें नरक की तरफ ले जाना है या भगवान के धाम की तरफ ले जाना है। तो हमें ये डिसाइड करना है। पैराग्राफ 5 में लिखते हैं, भगवद गीता अध्याय के 41 से 43 में कहा गया है कि भक्ति के पथ पे अग्रसर की चेष्टा भी अगले जन्म में शुचि यानी आध्यात्मिक जीवन से बुद्धि श्रीमत यानी धनी परिवार में जन्म दिया जाता है, ताकि वो पिछले जन्म का बचा हुआ आत्मा साक्षात्कार कर सके। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवद गीता के 6वें अध्याय के 41 से 43 श्लोक में ये कहा गया है कि आध्यात्मिक भक्ति पथ पर अगर थोड़ा सा भी किसी ने अग्रसर किया है तो उनको अगले जन्म में सूची यानी बहुत ही बुद्धिमान परिवार में जन्म मिलेगा। अब यहाँ पे बुद्धिमान मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान, बाकी कोई बुद्धि नहीं, जब पैसे कमाने का बहुत बुद्धि है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा वाला बुद्धि नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान यानी जो समझता है कि हमारा जो मतलब भक्ति के पथ पर जो ऑलरेडी अग्रसर है, जिनके फैमिली, वैसे फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में उनको जन्म मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, उनको माहौल बना बनाया मिलेगा। जैसे आज के टाइम पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कल कर रहे थे कि मेरे घर वाले नहीं मानते, तो एक अलग सा टेंशन हमें रहता है कि हमें भक्ति भी करना है, बाकी वो भी टेंशन हमको लेना है। लेकिन अगर आप इस जन्म में ऐसा कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है आपको ऐसा जन्म मिले, अगर यहाँ पे इस जन्म में सफल नहीं हुए तो अगले जन्म में ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ पे आपको चारों ओर भक्त रहेंगे। तो आपको बाय डिफॉल्ट बचपन से आप श्लोका पढ़ने लगेंगे, बचपन से आपको अभी जो आप सीख रहे हो बचपन से आपको पता हो जाएगा। तो ऐसा हमें मौका मिलेगा। या फिर हमें धनी परिवार में जन्म मिलेगा। जैसे धनी परिवार में जन्म मिलने से क्या होगा कि हमें ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमको पैसा कमाने को इतना टेंशन नहीं रहेगा, हमें हर प्रकार की सुख सुविधा लगेगा।
मतलब मिलेगा। और वो जो सुख सुविधा के लिए हम जो मेहनत करते हैं इस जन्म में कर रहे हैं वो हमको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बना बना मिलेगा। और वो जो टाइम हमारे पास बचेगा उससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। श्लोक नंबर 641 में अल्प भक्ति करके असफल होने वाले योगी के विषय में, और श्लोक 6 अध्याय के 42 श्लोक में दीर्घ काल तक योग करके असफल होने वाले योगी की बात की गई है। यहाँ पे 2 श्लोक में 2 प्रकार के भक्तों की बात की गई है। जो थोड़ा सा भक्ति करके असफल हो जाता है, यानी वो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी प्रकार से उनका भक्ति छूट जाता है। और दूसरे जो थोड़ा ज्यादा भक्ति करते हैं उनका साथ क्या होता है अगले जन्म में, हम अगले स्लाइड में देखेंगे। श्लोक नंबर 41 में बताया गया है, प्राप्य पुण्य कृतम लोकानुषित्वाम शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमतम गए योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जो थोड़ा बहुत भक्ति किया है और वो असफल हो गए या फिर उनके मृत्यु किसी भी कारण से भक्ति छूट गया, तो उनको भगवान अनेक वर्षों तक मतलब पवित्र आत्मा के भक्तिमय जीवन वहां पे बिताएगा। बिताने के प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। आवाज आ रहा है? अभी आ रही है प्रभु जी आवाज। हाँ, तो उनको ऐसे परिवार में जन्म मिल जाएगा। जो इस जन्म में थोड़ी बहुत आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं और शरीर छूट जाता है, भगवान उनको स्वर्ग लोकों में अनेक जन्मों तक रहने का अवसर देते हैं। और उसके बाद या तो सदाचार परिवार में या फिर धनी परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ वो अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रभुपाद जी ने बता दिया कि जो थोड़ा बहुत भक्ति करेगा फिर खत्म हो जाएगा, भक्ति पद से विपत हो जाएगा, तो उनको पवित्र आत्माओं के लोक में उनको जगह मिलेगा। फिर वहाँ पे भोग करने के बाद उनको फिर अच्छे परिवार में उनको जन्म मिल जाएगा, जिससे वो जो पिछले जन्म का छूटा हुआ भक्ति है वो उनको मिले अवसर करने के लिए और उनको मौका मिले भक्ति करने के लिए। और छठे अध्याय के 42 नंबर श्लोक में बताते हैं, अथवा योगी नाम वे कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभंतरम लोक जन्म यदि दृश्यम। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पे बता रहे जो दीर्घ काल तक जिन्होंने अल्प किया उनको तो पहले स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे उनको डायरेक्ट ऐसे योगी के कुल में जन्म मिल जाएगा जो ऑलरेडी बुद्धिमान है, और उनको उसी जन्म में वो लोग वापस जा सकते हैं। और ऐसे जन्म बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ये कह सकता है अच्छा मैंने थोड़ा भक्ति किया तो मुझे स्वर्ग मिल गया, और मैंने ज्यादा भक्ति किया तो मुझे फिर स्वर्ग क्यों नहीं मिला? देखिए, स्वर्ग मिल गया, अनेक वर्षों तक अपने स्वर्ग में भोगा, फिर धरातल में आए, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन आप ज्यादा भक्ति करने के बाद अगर असफल है तो आपको सीधा अगले जन्म में तो जो स्वर्ग वाला जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो गया, टाइम उतना आपको गया एक ही बार में। तो ये दुर्लभ है जन्म कि आपको डायरेक्ट मौका मिला और आपको घुमा फिरा के फिर मौका दिया गया। जो अल्प भक्ति करके असफल है तो उनको घुमा फिरा के फिर एक मौका मिलता है, और जो दीर्घकाल तक भक्ति करने के बाद जो असफल है तो उनको डायरेक्ट वो मौका दिया जाता है। तो ये अंतर है। पर जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार की प्रयास ही नहीं करता और भौतिक आसक्ति, भौतिक ज्ञान और विभिन्न प्रकार के भौतिक बाद में फंसे रहते हैं, उसे नरक में गहनतम भागों में प्रवेश मिलता है। लेकिन जो ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी आत्मा साक्षात्कार की प्रयास करता ही नहीं है, भौतिक आसक्ति, भौतिक ज्ञान, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे परिवार, इसमें फंसा रहता है, या मैं पढ़ाई लिखाई ये वो दुनिया भौतिक चीजों से फंसा रहता है, उसको नरक के गहनतम स्थानों में प्रवेश मिलता है, क्योंकि उसने वो मौका का फायदा नहीं उठाया। उसको जो चांस दिया था, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो सौभाग्य उसको मिला था, उसने उसको यूज नहीं किया, उसको बेकार जाने दिया। तो दोबारा उसको क्यों देंगे? ऐसा कोई भी नहीं देगा। जैसे हम किसी को कुछ चीजें देते हो, अगर उस चीज का सही से इस्तेमाल नहीं करता, सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है, तो फिर उसको हम दोबारा नहीं देते वो चीज, क्योंकि नहीं तुमको दिया था लास्ट टाइम, तुमने इसको बेकार कर दिया था, अभी नहीं देंगे। कोई भी चीज हो, आप किसी को बाइक तक नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा कि अगर उसने कुछ तोड़ दिया तो। ऐसा है।
आगे बताते हैं, कुछ भौतिकवादी कभी कभी धर्म का दिखावा, यज्ञ, दान, परोपकार करते हैं। ऐसे लोग को भगवत गीता 16, 17, 18 16 भगवत गीता के 16वें अध्याय के 17, 18 श्लोक में आत्मा संभावित कहा गया है, जो केवल भौतिक धन के बल पर मन में कपट लेकर धर्म का दिखावा करते हैं। हमने कल के क्लास में इसके ऊपर चर्चा किया था। कुछ लोग ऐसे होता है जो धर्म का दिखावा करते हैं, ऐसे यज्ञ कर लेंगे, बड़ा दान कर देंगे, परोपकार कर देंगे और ऐसा अपने आप को सामने दिखाएंगे, देखो मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, बहुत सारे कुछ चीज कर देंगे। तो इनको भगवत गीता में कहा गया आत्मा संभावित। और श्लोक में क्या कहा गया है हम आगे देखते हैं। 17 नंबर पे कहा गया है, आत्मा संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नाविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जो मतलब अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और घमंड में हमेशा रहते हैं कि मैं हूँ, मेरे पास इतना है, मेरे पास वो है, मेरे बहुत सारे लोग मेरे पीछे, बहुत सारे लोग मुझे सम्मान करते हैं, मेरे पैर छूते। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपने संपत्ति के बल पर और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त हो जाते हैं कि मेरे मतलब प्रतिष्ठा देखो, मुझे सम्मान मिलता है समाज में। ये लोग फिर कभी कभी क्या करते हैं, कोई विधि विधान का पालन नहीं करता, फिर यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हो रहे हैं जिनके विदेश में नौकरी करते हैं, मतलब घर से बाहर नौकरी करते हैं, उनका नौकरी बहुत पैसे कमाते हैं और ऐसे कल्चर में रहता है जहाँ पे सनातन संस्कृति को माना नहीं जाता है। ऐसे कल्चर में लोग रहते हैं, फिर घर से उनको क्या होता है, खबर आता है कि भाई तुम्हारे परिवार में इस आदमी का देहांत हो गया, तो वो आते नहीं है, या तो वहां से पैसा भेज देते हैं ये लोग कर लो तुम सब कुछ, या फिर वो वहां पे कुछ तो ऐसे पंडित इधर उधर का छद्म में से पंडित बुला के बड़ा टाइप का कुछ कर देते हैं, लेकिन वो नियम कानून नहीं मानते। जैसे हमारे में सनातन संस्कृति में जैसे कोई घर में मर जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे नियम कानून होते हैं, वो नहीं मानता, लेकिन दिखावे के लिए यज्ञ कर रहा है, वो पंडित बुला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खुद जो नियम पालन करे तो तब एक प्रकार का किया जाता है, वो नहीं करता। ऐसे कई कई जगह है। पहले लोग क्या होता था कि घर में कुछ होगा तो बहुत सारे नियम कानून होते थे कि कोई अगर व्यवसाय करे तो व्यवसाय में नहीं जाते थे, घर में रहते थे, पिताजी के लिए कुछ अच्छा काम करते थे, भागवत कथा सुनते थे। लेकिन आजकल ये सब खत्म हो गया, मर गया अगले दिन दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ऐसा बहुत सारा मतलब होता है नॉर्मली। तो ये होता है, आपको देखने को लगेगा भाई बहुत सारे लोगों को बुला कर खिला दिया, क्योंकि कुछ पैसा है वो खिला देगा, लेकिन वो विधि विधान जो उसको करना चाहिए वो नहीं करेगा, तो ये दिखावा है। 18 में क्या कहते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च सश्रिता मामात्मन परदेश दहेशु पद विषंत अभसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, तप, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो मिथ्या अहंकार में, जिनके अंदर मिथ्या अहंकार है, जिनके पास बल, तप, ये सब के बल मोहित हो जाते हैं, क्रोध से मोहित हो जाते हैं, वो आसुरी व्यक्ति होता है। वो क्या करते हैं, भगवान को मानते नहीं, वो मानते नहीं कि मेरे अंदर शरीर में भगवान है, और सामने वालों को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। वो फिर सबको ऐसे बोलते कि यार तुम गरीब हो, मैं अमीर हूँ। वो देहात्म बुद्धि में लगा रहता है कि सबके अंदर आत्मा है, वो बिलीव करता नहीं, वो विश्वास ही नहीं रखते इस चीज पे। वो कहते कि भाई कर्म करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, बस आपको थोड़ा बहुत भक्ति करना, थोड़ा बहुत भी कुछ करना है तो दान दे दो, ये कर दो, बस हो गया इससे। तो ईर्ष्या करने लगता है। किसी को भी देखेगा कि कोई धर्म का पालन कर रहा है तो बोलेगा ये देखो धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन इसको भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, क्या दिया इसको भगवान ने, भगवान है ही नहीं तुम्हारा, तुम उनको अमीर बना देते, फिर तुम भगवान की पूजा कर दो। इस टाइप के जो बातें करने लगते हैं सब आसुरी व्यक्ति है, जो अपने अंदर जो आत्मा है उसको भी पहचानता नहीं है, ना परमात्मा को पहचानता है, ना सामने वाले की जो भक्ति कर रहा है उसको भी वो मानता है, वो ईर्ष्या करने लगता है। ये जो लोग हैं इनको आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहा गया है। इसके बाद पैराग्राफ 6 है जो हमारा आज का आखिरी है। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य जीवन मिलने के नाते केवल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा ना करके आत्मचिंतन और भगवत भक्ति के बारे में ज्यादा समय देना चाहिए। ये तो हमने उस दिन एकादशी का एक हमने एग्जाम्पल दिया था कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी तो है, वो दिखावा के लिए बोल देते हैं हाँ मैं एकादशी करता हूँ, लेकिन एकादशी में दो मेन जो फोकस होता है वो आध्यात्मिक क्रियाएं होना चाहिए। यानी जो भगवान के कथा सुनना, भगवान के लिए माला करना, है ना, भगवान की सेवा करना, मंदिर को धोना, अर्च विग्रह की सेवा करना, ऐसे कई सारे जो आध्यात्मिक क्रिया है वो करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम इसमें निकालते हैं कैसे हम साबूदाना का पकौड़ा बनाएंगे और क्या क्या चीज खा सकते, यूट्यूब में सर्च मारेंगे और क्या क्या चीज एकादशी में खा सकते हैं, इसी में ज्यादा टाइम बिता देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है,
हमें ज्यादा टाइम भगवान के लिए देना है, क्योंकि एकादशी का मतलब ही यही है कि आपको मैक्सिमम टाइम जो आप खाना पीना में नॉर्मल टाइम पे जो खाना पीना के लिए जो समय आप देते हैं उस टाइम को बचाना है और उस टाइम को भगवान के लिए आपको लगाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, टाइम तो मतलब सिर्फ आप नाम के सिर्फ नाम के लिए आप खाना नहीं खा रहे हो, लेकिन बाकी चीजें इतना खा रहे हो जो आप नॉर्मल डे में उससे कम खाते हैं। तो फिर ऐसे एकादशी के भी उतना फल आपको नहीं मिलता है। तो हमारा मनुष्य जीवन ही मान लीजिए पूरा एक जो प्रोसेस है इतना 100 साल या 80 साल जो भी है पूरा का पूरा एकादशी जैसे मान सकते हैं कि पूरा एकादशी है। ये जो समय पूरा हमारे लिए एकादशी होना चाहिए, यानी हम ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन और मिनिमम जो हमारे शरीर मेंटेन हो पाए उसके लिए हम मतलब जो भौतिक चीजें वो करें जो भी है। बाकी हमें मैक्सिमम टाइम भगवत चिंतन के लिए करना है। अगर हम इसको उल्टा करेंगे फिर हमें फल भी उल्टा मिलेगा, जहां हमको ऊपर जाना था वहां से हम नीचे गिरेंगे। लेकिन दुर्भाग्य आज ऐसा है कि मनुष्य ऐसा बन गया है कि वो ज्यादा यही चीज करता है। जैसे देखेंगे अभी एक वो चलता है कि लोग बोलते हैं कि किसी के घर में कोई मर गया तो खाना खिलाना नहीं चाहिए, ये करना, खाना क्यों खिलाते हैं, मर गया उसको दुख है फिर खाना क्यों खिलाते हैं, खुशी क्यों मनाते हैं। एक्चुअली होता नियम ऐसा होना चाहिए कि खाना ऑप्शनल है लेकिन भागवतम कथा होना चाहिए। जब क्या होता है ना, जब हम अपने धर्मों को ढंग से नहीं पालन करते ना तो हम जो अधर्म है उसको और मौका मिल जाता है हमारे ऊपर सवाल उठाने का, और हमारे पास उसका जवाब भी नहीं होता है क्योंकि हमने कभी वो चीज किया ही नहीं है। तो एक्चुअली तो भागवत कथा होना चाहिए जब ये सब होता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में खाना दिया जा सकता है, अभी ज्ञाति वचन जो भी दे, लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें भागवतम का कथा होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, भागवतम कुछ नहीं होता, सिर्फ खाना खाना खाते हैं तो बाकी लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब आपके व्यवहार में आपके उसमें खोट है तो बाकी लोगों को मौका मिल जाता है सवाल उठाने का, इसीलिए वो लोग सवाल करते हैं। वो लोग भी अपनी जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक तो है ही है, तो क्यों खाना खिला रहे। लेकिन वही अगर हम कथा करते उसके बाद कथा के बाद आए हुए लोग हम भोजन खिलाते तो फिर उनको ये सवाल आता ही नहीं उनके मन में, देखो ये लोग आए तो भूखे थोड़ी ना जाएंगे, उनको खिलाना तो पड़ेगा ही। लेकिन हमने हमारे मतलब का चीज उठा लिया है और जो एक्चुअल मतलब है जो हमें लगता है हमने वो चीज उठा लिया जो हमें लगता है करना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल में करना चाहिए उसको हमने छोड़ ही दिया है। आज बहुत कम लोग होंगे जहाँ पे ये सब कथाएं वगैरह होती है, मतलब मृत्यु जहाँ पे हो जाती है ऐसे घर में। मुझे इतना डिटेल्स में नहीं पता कि ज्ञाति वचन क्यों देता है कि ऐसा, अभी मैंने उतना पढ़ा नहीं है। लेकिन जो ऊपर ऊपर से दिखता है तो ये तो मतलब एक तरीके से लोग सही भी बोलते कहीं ना कहीं, क्योंकि सिर्फ खिलाते हैं। भगवत कथा करें फिर देखा अपने आप ये जो भौतिक स्तर पर जो सवाल उठते वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मेन चीज को भूल जाते हैं। तो एकादशी वाला सिस्टम जब हमको भगवान का प्रार्थना करना था हम उतना टाइम किचन में बिता दिए और इतना ज्यादा खा लिया, फिर हमें आलसी आ रहा है, फिर हम सो गए, तो फिर हो गया तुम्हारा, फिर क्या फायदा हुआ एकादशी रखने का। अगर हमें हमेशा ये समझना है कि हमारा जो साधन है उस साधन के माध्यम से हमें साध्य तक पहुंचना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपना जो साधन है उसको इतना कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं कि साधन मतलब साध्य तक पहुंच नहीं पाते। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, कोई भी नियम होता है वो नियम का नाम हम इसीलिए लगाते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो काम आसानी से कर पाए, कम समय में कम मेहनत से हम कर पाए। लेकिन कभी कभी नियम को हम इतना कड़ा बना देते हैं कि मतलब इतना मजबूत, मतलब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते कि वो मतलब वो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो फिर ऐसे नियम का फायदा भी क्या है ना। आप उपवास रख के अगर आप भगवत चिंतन आप नहीं कर पाए, आप सिर्फ खाने पीने में रहेगा तो फिर आपको उपवास रहने का फायदा नहीं है। इससे बड़े तो नॉर्मल डे में आप 16 माला करते हो। हमें ये समझना चाहिए। लोग क्या करते हैं, नहा के मंदिर नहीं, बिना नहाए मंदिर नहीं जाना चाहिए ऐसा लोग बोलते, और वो ना नहाता है ना मंदिर जाता है। एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी हो तो जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जानबूझ के डेली नहाए और मंदिर चले जाए। जब आपका ऐसा मजबूरी है कि आप नहीं नहाने की व्यवस्था है या कुछ प्रॉब्लम है तो मंदिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग इसको नियम ऐसा बना लिया कि नहीं नहाया, और ये बहाना, नियम को बहाना बना लिया, तो मैं नहीं नहाया मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, क्योंकि उसको एक्चुअल में जाना है ही नहीं, तो ये बहाना मार देते हैं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये जो अकर्म है इसको हम नहीं कर पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में कर्म क्या है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नियमकरण क्यों होता है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारा छोटी छोटी चीज हमारे लाइफ में ऐसे आता है जो हम पालन तो करें लेकिन हम उसके पीछे का राज या पीछे का उसका कारण नहीं जानते। तो क्या होगा, हम उसको अंधे की तरफ फॉलो करते रहेंगे तो अगला जन्म में नेक्स्ट जनरेशन जब आएगा तो उनको वो पाखंड लगने लगेगा क्योंकि ये तो गलत है, ऐसा क्यों कर, क्योंकि हमें ना जब आप पता होगा ना हम उनको दे पाएंगे तो बोलेंगे ही ना गलत है गलत है। हमें उसको तत्व को जानने का हमेशा क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे सिर्फ ये नहीं कि उसको सवाल उठाने के लिए जानना है, उसका कारण जानेंगे तभी हम उसको ज्यादा फायदा भी उठा पाएंगे। अच्छा ऐसा है ऐसा नहीं, ठीक है ठीक है। लेकिन हम पूछते नहीं ना, सामने वाले में बताते हैं तो हम फंसे रहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे, आप लोगों का मतलब वो कि आप लोग क्लास से जुड़े हैं,
बाकी जो कोर्स कर रहे हैं इसमें आपको बहुत सारा चीज ऐसे जानने मिलेगा जो शायद आपको पहले से पता ना हो, और जो कि हमारे जो सनातन संस्कृति है इसको विश्व भर में और अच्छे से फैलाने के लिए बहुत हमें मदद मिलेगा। तो आज का क्लास को यही अल्प विराम देते हैं, अभी थोड़ा सवाल जवाब कर लेते हैं। अरविंद कुमार जी आपने हाथ उठाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। मेरा मेरा प्रश्न है कि जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि छूना नहीं, मतलब 11 दिन का जो होता है उसमें हाँ छूना नहीं होता किसी को, तो ये सब कैसे, मतलब क्या है परंपरा? देखिए प्रभु, आप भी जो जनरेशन से है मैं भी वही जनरेशन से हूँ, और मैंने आपको ये पहले बता दिया कि मुझे इतना डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन लॉजिकली दृष्टिकोण से अगर हम मतलब करेंगे तो वो होगा, लेकिन ये छुआछूत वाले ये सब बहुत मतलब बहुत सारा गहन अध्ययन करना पड़ेगा जो हमारा काम नहीं है, ठीक है, वो हमने नहीं किया है, तो उसका तो हम फिलहाल बता नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसे कोई ब्राह्मण मिलता है जो बता सकते हैं तो उससे हम पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि जो हमें एक्चुअल में करना चाहिए, हमारे ऊपर सवाल क्यों उठते हैं जब हम अपना मतलब काम को ठीक से नहीं करेंगे, जब अपना अपना धर्म को हम ढंग से पालन नहीं करेंगे तो लोग विधर्मियों को उसमें अधर्म दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि वो गलती हम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था। बाकी उतना डिटेल्स में तो मुझे भी नहीं पता, वो कर्मकांडी जो लोग होते हैं या भागवत में पढ़ेंगे अच्छे से, वहां पे हम किसका जवाब मिल सकता है। ठीक है प्रभु जी। होने का कारण तो हरे होगा, बिना कारण के कुछ नहीं होता, और सनातन संस्कृति इतना रिच है कि इतना मतलब गहन है कि आप इसको पूरा समझ भी नहीं पाएंगे, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना लेके चलिए फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। स्मिता माता जी अपना हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। पैराग्राफ 6 आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आपने बताया, एग्जांपल दिया कि जैसे कोई अब्रॉड में नौकरी कर रहा है, यहाँ पे कोई मर जाता है तो वो नहीं आता है वापस, और सिर्फ पैसे के बल मतलब वो देके वो ये करता है, ज्ञान यज्ञ जो भी है रिचुअल्स में खुद नहीं आता है। तो हाँ आपने जो कर्म के प्रकार बताए थे, कर्म कर्म विकर्म, तो ये जो चीज है वो विकर्म में आएगी ना, इसका कर्मफल पाप होगा। हाँ, शास्त्र को बिना माने काम कर रहा है ना। इसका आचरण शास्त्र विरोधी है तो वो विकर्म में आएगा, है ना। हाँ, जो जो शास्त्र विरोधी हो विकर्म में आएगा। धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे भक्ति में जो शब्द है, मतलब अभी देखा जाए तो हमें जानवर से एक अलग चीज ये भी मिली है कि हम बोल सकते हैं, शब्द मिले हैं, भगवान की हाँ स्तुति कर सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। ये कितना सहायक है हमें, मतलब जोर से बोलना चाहिए या धीरे बोलना चाहिए, ऐसे ये, या कई बार हम सोचते हैं कि हम ज्यादा तेजी से बोल रहे हैं मंत्र को, हमें थोड़ा सहज भाव से बोलना चाहिए, हम्म। तो उसका क्या रहता है, उससे भक्ति कितनी आगे बढ़ सकती है अगर हम इस चीज को समझें? नहीं ऐसा नहीं है, ये जो बोलने का देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग आवाज होता है, कोई तेज बात करता है, कोई धीरे बात करता है, कोई इसकी आवाज सुनाई नहीं देता, कोई इतना तेज बोलता है कि बोल अगल वाले बोल रहे चुप करो यार इतना क्यों तेज बोल रहे हो, तो ऐसे भी होता है, तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या मंत्र का उच्चारण अच्छे से करेंगे तो वो अच्छा है, क्लियरली आता है, ये है। बाकी इसका उतना कोई फर्क नहीं। फिर तो बहुत लोग मन में प्रार्थनाएं करता है, बहुत गूंगा लोग भी, वो लोग भी बोल नहीं पाते, कुछ भक्ति करते तो उसका भी तो फल मिलेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं बोल रहे कि नहीं वो हमको बोलने मना किया, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। जो आपके तरफ से 100% होना चाहिए, आप अपना कितना कोशिश कर रहे हो वो ज्यादातर देखा जाता है। बाकी मंत्रों से क्या होता है, हमारे जो संस्कृत में बहुत सारे मंत्र है, वो उससे क्या होता है हमारा वोकल भी अच्छा होता है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है बहुत, जो बोलते हैं बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिससे क्या होगा हमारा वोकल भी क्लियर होता है। आजकल तो पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि संस्कृत मंत्र उच्चारण करने से पॉजिटिव एनर्जी भी आता है, ऐसे बहुत सारे कारण है, तो उसका अभी तक तो इतना साइंटिफिक प्रमाण नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बोला जाता है। तो आप इतना समझ के चलिए, आप नॉर्मल जो आपका लैंग्वेज है, नॉर्मल जो आपका आवाज है, वैसे में आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिससे क्या वो जैसे कई बार लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे चले जाता है, और कोई कोई क्लियर में बोलता है, तो हमें मैक्सिमम क्लियर में बोलना चाहिए। उससे क्या होगा परफेक्टली बोलेंगे, नहीं तो स्किप करके हम 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं बहुत सारा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अपने तरफ से 100% देना अच्छा करने के लिए। बाकी आवाज वो सब भगवान का दिया हुआ है, जो हमें शरीर में मिला है, उसे तो हम बद्ध है ही, उसको हम बदल नहीं सकते। किसी का भाषा में
किसी चीज को कुछ और बोलते हैं, किसी के भाषा में वही चीज का मतलब गाली निकल जाता है, ऐसा भी होता है ना? जी हाँ। ठीक है, 100% देना ज्यादा जरूरी है। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपको देना ज्यादा ज्यादा जरूरी है। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण जी को दामोदर भगवान को बांधने का प्रयास किया था, तो उन्होंने 100% दिया था, तब जाके भगवान बन देते। वैसे तो डेली भगवान को बांधती थी, लेकिन उस दिन ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लीला करना था, भगवान को दिखाना था कि आपका चेष्टा और मेरी कृपा दोनों डिपेंड करता है। तो हमें अपना चेष्टा करना है, भगवान कृपा ना करे करे ना करे वो हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो स्वराट है, उनका इच्छा करेगा नहीं करे, क्योंकि उनकी इच्छा का हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? तो उनको जबरदस्ती करना मतलब तो फिर छोड़िए कि ऐसा रेस है जहाँ जिसका कोई मंजिल नहीं, जहाँ पे हम दौड़ रहे हैं। तो उनकी इच्छा, हमें अपने तरफ से कोशिश करते रहना है बस। हमें कपटी नहीं होना, हमें कपट से नहीं करना, जो भी करना है अच्छे भाव से करना। बस 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 अच्छे भाव से करना। कभी कभी मन में हमारे कपट आ भी गया ना, ऐसा पॉसिबल है कि कभी कभी आ सकता है, लेकिन हम वहां पे भी बोलना है, देखो मेरे मन में ऐसा आया था या आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो बेसिकली हमें पूरा समर्पण दिखाना। जब तक आप समर्पण नहीं दिखाएंगे तब तक पॉसिबल नहीं है, समर्पण आपको रहना है हमेशा। इससे क्या होगा, भगवान हमारे मन के अंदर का मैल को भी साफ कर देंगे। जी, हरे कृष्ण। गलतियां सुधारने के 4 स्टेप्स बतानी है, उनको हमेशा सीखना है और शरण भाव में रहना है। जी जी। यस। और कोई सवाल? ठीक है, तो लगता है आज और सवाल नहीं है। इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली आज मैं अभी तुरंत दूंगा। हाँ हाँ संतोष हाँ। प्रभु, हरे कृष्णा। अरे आप भी है? हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु अभी तो हम नर्वस हो जाएंगे फिर आपको देख के। अरे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं फिर घबराहट होती है। अरे प्रभु जी, क्या बात कर रहे हो आप? बहुत अच्छा लगा प्रभु आपको, आप आए। आपको मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं था, अभी मैं आज पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि कौन कौन है। बहुत अच्छा लगा प्रभु, आप भी आते हैं क्लास में। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, अभी अभी भेज देता हूँ। फिर हाँ, नीतू पाल जी। हाँ हरे कृष्णा, नीतू पाल जी हाथ उठाए आप। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी नोट्स मिलेंगे आज के? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जी जी। अबे हरे जो कृष्णा। पिछला 4 क्लास था, जितना भी क्लास सबका मिल गया ना? प्रभु जी मेरे पास तो क्या है, मनमोहन का। ठीक है, तो गैट जो नंबर है ना, उस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ बोलिए ना। हाँ हरि बोल। हाँ, तो अभी भगवत गीता में जो जो श्लोक यहाँ बीच में भगवत गीता अध्याय 6, 41 और 41 और 43 ऐसा श्लोक हाँ दिए ना, ये भगवत गीता हाँ, में आते हैं, वही ईशोपनिषद में है क्या? एक्चुअली ईशोपनिषद में वही है, और वो ने लिखा है कि भगवत गीता में इतने श्लोक में ये चीज की पुष्टि हुई है, तो मैंने क्या किया, वहां से सीधा वही उठा लेके दे दिया डिटेल्स में, और ताकि पुष्टि हुई है सिर्फ बताने के लिए नहीं, आपको दिखे भी, आपको पता भी चले आपने दिया है। नहीं पैसे दिया है सर, लिखा है जैसे प्रभा जी ने लिखा है कि दिया इतना नंबर पे ये दिया है, इतना नंबर को दिया है, लेकिन वो श्लोका भी उठा के इसमें पेस्ट करे, ताकि जो पढ़े उनको थोड़ा और आसानी से डिटेल्स में पता चले। यही हाँ, दिया है। और अरे भगवत क्योंकि गीता मेरा पढ़े शास्त्र तो है ना, ईशोपनिषद समझ में आता है, इसका मतलब हाँ जी हाँ जी। भगवत गीता पढ़ेंगे तो ईशोपनिषद समझ में आएगा, हाँ ऐसा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सनातन संस्कृति ऐसा है ना, गीता पढ़ लेंगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सारे जो भी शास्त्र है वो आपको समझ में आ जाएगा।
और आपको एक दूसरे शास्त्र में आपको उसका रेफरेंस मिलेगा, ये मतलब इस शास्त्र में ये दिया गया, ये चीज उसमें भी दिया गया, जो मल्टीपल। देखिए कोई अगर बोल रहा है कि कोई जगह पे मान लीजिए बॉम्बे है, तो यहाँ पे अगर कोई बोले बॉम्बे में बहुत गर्म है, तो ये एक आदमी के कहने पे नहीं होता, आपको जब 10-12 लोग बोलेंगे तब आप हाँ ये बात सही होगी, क्योंकि सभी बोल रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सनातन शास्त्र में जो तत्व है वो बहुत सारे शास्त्र में दिया गया, सेम दिया गया है। इससे हमें पता चला ये बिल्कुल प्रमाणित है, ये किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है, क्योंकि सब शास्त्रों ने मतलब अलग अलग तरीके का शास्त्र में बात एक ही दिया गया, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बात पक्की है। इसीलिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपको यहाँ पे रेफरेंस है, वहां पे रेफरेंस है। ऐसा हम बोलते हैं ना, तुम्हारे पास साक्षी क्या है, मेरे पास साक्षी ये है, साक्षी इसने मुझे देखा था, तो इस टाइप का। ठीक है, तो एक दूसरे को प्रमाणित करते हैं शास्त्र। फिर प्रभु जी अभी 1 वीक होता है ना स्टार्ट होके, तो इसका एग्जाम या टेस्ट रहेगा? टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ, कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अभी तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाया नहीं है कुछ भी। मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से, बात करके फिर आप लोगों को अपडेट देता हूँ। बाकी आप जो गेट में है उसमें भी सवाल उठा सकते हैं, जो ग्रुप या कुछ तो आपको रेस्पॉन्स मतलब वो मिल रहा होगा, मतलब उसमें भी एग्जाम डालेंगे। रहेगा क्या, इसका परसेंटेज वगैरह रहेंगे क्या इसमें? नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है उसका। वो आपको पास होकर भी और फेल होकर भी आपको नौकरी मिलने नहीं वाला है। आप बस ये कोशिश करें कि आप नौकरी समझे से भी पास बढ़कर है होना प्रभु होना जी। आपको बस पास होना है, मतलब समझना है। पास हो फेल हो बाद में अलग बात है। बहुत लोग बहुत समझ जाते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, इसका मतलब थोड़ी कि उसको समझ में नहीं आया। और बहुत लोग कॉपी करके लिख देते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि उसको समझ में आ गया। तो पास फेल अलग बात है, छात्र को समझना अलग बात है। ठीक है, तो आप एग्जाम का ज्यादा मैं टेंशन लीजिए, मैक्सिमम कोशिश करें कि आप समझे चीजों को कि क्या है नहीं है। एग्जाम तो होता रहेगा। वो खुद भी आप घर पे भी मतलब कोई भी आपने तत्व उठाया, फिर उसमें थोड़ा एक खुद से सवाल करके बहुत सारी चीज आप खुद भी ठीक है। भगवान पास करने को ट्राई कर रहे हैं हम सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के पास रहने का ट्राई करना है। भगवान का पास फेल में नहीं, भगवान का पास रहे, यही इसी चीज में हमें लगे रहना है। हाँ नितिन जी, नितिन जी का थोड़ा माइक में मुझे फ्लेक्सेशन नजर आया, इसलिए मैंने उनका नाम ले लिया। सवाल है क्या कोई? प्रभु जी एक थोड़ा सा अलग किस्म का सवाल है कि जो ये अंग्रेज लोग हैं जो हाँ शीला प्रभुपाद की मूवमेंट में जुड़े, एक तो यहाँ तक था कि वो उनके प्रथा है कि जब कोई ऐसे मर जाता है तो फिर उसकी डेड बॉडी को भी बहुत श्रृंगार के मतलब सुंदर, सुना है, हमने कभी देखा नहीं है, हाँ तो फिर हाँ उसको हाँ कॉफिन में डालते हैं। तो हाँ हाँ। ऐसा भी एक भक्त था जो ये काम करता था। अच्छा, हाँ, तो कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे ये और हम लोग तो इतना बचपन से सुनते हैं तब भी हमारे मन में वो प्रेम नहीं जागा जो उनके मन में जाग गया। तो ये एक चीज मुझे जाननी है कि वो जो उनके भक्त हैं फिर उनको संस्कार होता है जो ऑर्डिनरी जो वैसे बन जाते हैं, या फिर वो भी लोगों को दफनाते हैं वो लोग? जैसे नॉर्मली देखा जाए तो भारत में जो अंग्रेज लोग या जो गुरु लोग यहाँ पे शरीर छोड़ा, सबको अच्छे से मायापुर में उनको मतलब ऐसे रखा गया, दफनाया गया है कि वो लोग भौतिक तत्व से ऊपर उठ जाते हैं। बाकी उधर क्या हो रहा है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इंडिया में देखा, मायापुर में जाएंगे बहुत सारे ऐसे महाराज लोगों का समाधि है ना, तो आप देख सकते हैं उसमें है। लेकिन तो क्या वो तो ये आचार्य आचार्य है ना, जैसे उनके भक्त भी बनते होंगे, जैसे हम लोग भक्त हैं, हम तो हमारी तो समाधि मतलब समाधि तो आचार्यों की बनती है ना, तो फिर उनका फिर वो संस्कार वो आते फिर पूरी तरह से वो लोग फिर डूब जाते हैं इस चीज में, समझ के करते होंगे ना सब। हाँ हाँ, तो फिर जो एक बार इसमें आ गया तो फिर एक्चुअली क्या है, ये शरीर तो वैसे हिंदू ये सब कुछ नहीं है, सब सनातनी है। लेकिन अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज है। ठीक है, अब उस समय कहाँ पे उनका शरीर छूटा, किन लोगों से घिरे हुए थे, या फिर किस पोजीशन में उनका, वो डिपेंड करते हैं उनके साथ क्या किया होगा। ऐसे नॉर्मली डांस तो हमारे साउथ इंडिया में भी होता है, जब तो मजा तो उनको पूरा सजा कर डांस करते करते जाता है। तो ये तो हमारे इंडिया में भी होता है। उनका अलग नियम है, उधर का अलग नियम है। क्या ये हमारे हर कदम में तो भाषाएं बदल जाती है, रीति रिवाज तो छोड़िए, बहुत सारा चीज तो हमारे। ये जो मुख अग्नि देने का वो हमारे धर्म में बोला जाता है कि वो जरूरी है, तो क्या ये, क्योंकि उसके बगैर वो बोलते हैं कि नहीं तब तक जो शरीर है वो मुक्त नहीं हो पाता, आत्मा देखिए का जो कुछ हमारे हिस्सा। हमारे में जो रीति रिवाज है ना, वो हमारे मतलब जो पूर्वज है या जो भी शास्त्र उसके हिसाब से बनाया गया।
अब मंजिल कई बार एक होता है, लेकिन क्या होता है उसका रास्ता इतना अलग अलग है, तो वहाँ पे अलग अलग चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो आप एक ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे ठंडा आपको बहुत गिरेगा रास्ते में, तो आप कंबल लेके जा रहे हैं। और कोई ऐसी जगह से जा रहा है जहाँ पे आपको मतलब गर्मी है, तो वहाँ पे फिर कंबल नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसा ही है, ठीक है। वो अलग अलग उतना डिटेल्स में अब क्या मैं बताऊँ, क्योंकि उतना तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या है उसमें क्या है, लेकिन जो है सबका अपना अपना कल्चर होता है। लेकिन मेन मुद्दा यही है, किसी भी कंडीशन में हमको भगवान से मतलब कनेक्टेड रहना। हमें जो भौतिक जीवन मिला है यहाँ पे, हमें सनातन संस्कृति में मिला है, हमें यहाँ पे भारत में मिला है, हमें इस कल्चर को फोकस करते रहना है ज्यादातर, ठीक है। बाकी जो उनका है वो तो करेंगे ही, अब उनको हम बदल नहीं सकते। और उसमें ज्यादा खोजबीन करने से अच्छा कि हमें अपना का खोजबीन करें कि हमारे में और क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे ठीक है कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। प्रभु जी, अभी ये जो क्लास ऑनलाइन चल रहा है अपना, तो उसका हाँ हाँ यूट्यूब चैनल पे रहेगा बाद में रिवाइज हाँ, करने को, रहेगा रहेगा। तो उसका लिंक भेज दीजिए प्लीज। हाँ, वो अभी एक्चुअली क्या है, सब हो रहा है ना एक साथ, तो एक बार सब क्लास खत्म हो जाएगा, उसका धीरे धीरे सब अपलोड किया जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, हमारे पास उतना बड़ा टीम भी नहीं है कि सब मतलब तुरंत से, बहुत सारे एडिटिंग भी रहेगा, काफी सारा चीज रहेगा, कई बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर उसको जोड़ना बहुत बड़ा टास्क है, तो उसके लिए भी थोड़ा समय लगेगा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जी। जो गणेश